अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और इसके एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा सालाना इम्तिहान होता है उसमें इस एक्सरसाइज में से हर साल एक क्वेश्चन उठाया जाता है, वो भी पूरे 4 मार्क्स का। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, इसमें चंद हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम मौजूद है जो कि यहाँ लिखना मैं मुनासिब समझूंगा, बिकॉज इन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करना है। तो चले ये देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि मेरे पास चंद एक लॉ हैं, वो क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हमारे पास ये मौजूद है। चलें, तो सबसे पहला जो लॉ है वो नंबर 1 है, उसको कहते हैं हम, जो कि अगर हमारे पास लॉग उसकी बेस a हो और हमारे पास मौजूद हो mn, तो ये हमारे पास इक्वल होता है लॉग बेस वही a लॉग m कर देंगे हम, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और लॉग n यूज़ करेंगे हम, लेकिन बेस वही सेम लॉग n। उसके बाद बेटा जी हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है या लॉ है, वो लॉ ये है कि अगर हमारे पास लॉग हो और इसकी बेस a हो और हमारे पास यहाँ हो m/n की पावर m/n हो, तो ये बराबर होता है हमारे पास लॉग वही सेम, बेस भी सेम, फिर हमारे पास सबसे पहले ये m, फिर नेगेटिव लॉग n। तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा लॉ है, अगर हमारे पास हो जाता है लॉग बेस वही a हो और अगर यहाँ m की पावर क्या हो, n हो, तो ये इक्वल होता है हमारे पास, ये जो पावर है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी और फिर यहाँ लॉग लिखेंगे, वही बेस लिखेंगे और वही m लिख लेंगे। जो हमारे पास चौथा लॉ है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखना मुनासिब समझूंगा। अगर वो हमारे पास हो लॉग a बेस और ये n हो, तो ये बराबर होता है हमारे पास लॉग, यहाँ पर हमारे पास बेस वही b है, ये n ओवर लॉग बेस वही a b रहेगी और यहाँ a हो जाएगा। तो ये 4 जो लॉ हैं वो आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, बिकॉज यही लॉ जो हैं ये यूज़ मैं करने वाला हूँ और ये पूरी एक्सरसाइज में भी सॉल्व हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हैं। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखा गया हमारे पास, वो कहता है कि आ गैस, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊँ उर्दू इसका। आ गैस एक हमारे पास गैस है, इज़ एक्सपेंडिंग जो कि फैल रही है, आ गैस एक्सपेंडिंग जो कि हमारे पास ये दिया गया है अकॉर्डिंग के मुताबिक एक लॉ दिया गया टू दी लॉ, एक लॉ है हमारे पास PV की पावर n इज़ इक्वल टू हमारे पास हो C। देन वो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड C, हमने C को क्या करना है, इसी C को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड C वेयर, जहाँ पर P की वैल्यू दी गई है, अगर वो 80 हो, अगर P इज इक्वल टू 80 हो और V हमारे पास गिवन दैट है, अगर वो हमारे पास 3.1 हो एंड N की वैल्यू दी गई है एंड n इज इक्वल टू हमारे पास हो 5/4। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो मैं पहले इस क्वेश्चन अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ कि एक गैस जो है वो फैल रही है एक लॉ के मुताबिक जो कि PV की पावर C है, इसमें हमने C कांस्टेंट फाइंड करना है। तो P फॉर कोई प्रेशर है, V फॉर कोई वॉल्यूम है, N फॉर कोई नंबर है। तो चलें वेयर P की वैल्यू भी दी गई है, वॉल्यूम भी दिया गया है और N जो है हमारे पास वो भी दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये फार्मूला लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन दैट जो है
है p की पावर n इज इक्वल टू c है। याद रखें कि ये हमने c फाइंड करना है। आपको ये भी पता होगा क्योंकि हमने ये ला यूज़ करने हैं, मैंने सबसे पहले ये ला लिख लिए थे, लेकिन इसमें तो लॉग नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तो हर तरफ लॉग ही लॉग है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग b for both s for side by log। हम दोनों तरफ log से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log p v की पावर n इज इक्वल टू log c। तो ये देखें अब हमारे पास log पी वी, इट मीन दैट ये देखें log m n का फॉर्मूला बन चुका है, ला बन चुका है। तो log m n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n के इक्वल होता है। तो ये वाला ला हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे कि ये हमारे पास log पी वी किसके बराबर हो जाएगा, ये log p सबसे पहले आएगा, प्लस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास log v की पावर n इज इक्वल, इस पर तो कोई लॉ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये हम लिख लेंगे log c वैसा का ही वैसा। अब ये देखें ये log हमारे पास है log p पॉजिटिव। अब ये क्या है हमारे पास log v की पावर n, इट मीन दैट ये हमारे पास ये वाला ला बन रहा है log m की पावर n। तो इक्वल किसके बराबर होता है, पावर को हम log के शुरू में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा n log v इज इक्वल टू log c। तो c थोड़ा सा हमारे पास सही नहीं बना, तो इसको कर लेते हैं ताकि समझ भी आए स्टूडेंट्स को। अब ये क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखें है हमारे पास log है, तो log लिख लेंगे। p की वैल्यू उन्होंने खुद दी गई है कि p हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर मैं 80 दर्ज कर देता हूँ। प्लस ये n उन्होंने खुद दिया है कि n हमारे पास 5/4 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5/4। और यहाँ पर है log v की वैल्यू भी दी गई है 3.1 है, तो यहाँ पर मैं 3.1 लिख लेता हूँ। ये बराबर किसके हमारे पास log c के इक्वल दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम log 80 की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हम अपना कैलकुलेटर जो है वो ऑन कर लेते हैं, और ये देखें कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले log log लिखूंगा सबसे पहले। ये log का बटन इंटर कर चुका हूँ, इसमें हम 80 दर्ज कर देंगे। 80 में हम दर्ज किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है 1 पॉइंट समथिंग में, वो हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1.9030 ये वैल्यू। क्योंकि मैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखना मुनासिब समझता हूँ, तो ये मैंने 4 डिजिट लिख लिए हैं। आप भी 4 डिजिट कम से कम 4 डिजिट जो है वो लिखा करें इस पॉइंट के बाद। तो हमारे पास log 3.1 की वैल्यू वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले log का बटन इंटर किया, 3.1 लिखेंगे, 3.1। तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ चुकी है 1 पॉइंट समथिंग में, वो मैं लिख दूँगा। तो ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो आई है 0.4913। तो इसको क्लोज कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू है हमारे पास log c के इक्वल गिवन दैट है। अब क्या हम करेंगे, अब हमारे पास 1.9030 प्लस अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें मैं स्टेप बाय स्टेप पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये देखें सबसे पहले तो मैंने लिख लिया है 0.49 13, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। तो 5 के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये देखें 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वो हम लिख देंगे। तो ये हम लिख लेंगे 2.4565 इज इक्वल टू log c। और ये क्या हो रहा है हमारे पास 1। अब ये यहाँ पर लिख लेंगे कि ये 4 पर क्या हो रहा है, डिवाइड भी अभी होगा। ये हम लिख लेते हैं 1.9030 प्लस, अब इस टर्म को 4 पर डिवाइड करते हैं। अब मैं यहाँ डिवाइड का बटन लगाता हूँ। चलें, डिवाइड मैंने लगाई और 4 पर मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये देखें नीचे वाली जो टर्म है 0 पॉइंट समथिंग वाली मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.6141 और इस ये बराबर है हमारे पास log c के। अब इन दो टर्म को हम प्लस कर लेंगे, इसमें हम प्लस कर देते हैं 1.9030। जब प्लस किया है हमने तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ चुका है।
तो चलें अगेन प्लस करते हैं 1.9030 प्लस करेंगे इसमें 0.6141। ये देखें जब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है, तो हम वो लिख लेंगे। तो वो मेरे पास आ जाएगा 2.5171 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास log C। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ चुका है 2.5171 इज इक्वल टू log C। हमें तो C की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ से log ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पता है log और एंटी log जो है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एंटी log ही log को ख़त्म कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड पर हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम एंटी लॉग इस तरह भी ले लेते हैं। एंटी लॉग 2.5171 इज इक्वल टू एंटी लॉग डॉट log C। हमारे पास एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास ये C बच गया है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, C बचा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले शिफ्ट का बटन एंटर करेंगे, शिफ्ट दबाने के बाद हम लॉग का बटन एंटर करेंगे। तो एंटी लॉग बन चुका है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2.5171। तो ये देखें मेरे पास कुछ वैल्यू आई है, वो है हमारे पास 328.9273। आप यहाँ कैलकुलेटर पर देख भी सकते हैं, आपको भी वेरीफाई करने के लिए मैं दिखाता होता हूँ। वैसे आपने अपने हाथों से इन क्वेश्चंस को करना है। चले बुक पर देखते हैं इसका आंसर राउंड ऑफ करके क्या लिखा हुआ है। राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर लिखा हुआ है 329.2। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद 329, क्योंकि यहाँ पर 9 है, जब 9 आ जाए तो हम जो इससे पीछे वाला डिजिट हो तो उसमें एक 1 प्लस कर देते हैं और ये प्लस 0.2, ये वाला हमारे पास आंसर राउंड ऑफ। अगर ये आंसर आप लिख देते हैं पेपर में तब भी ठीक होगा और बिल्कुल ही वही नंबर मिलेंगे आपको जो कि ये आंसर लिखने से मिलेंगे। चलें अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो चलें अब मज़ीद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज आपको साथ साथ मैंने समझाना भी है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। वो कहता है कि द फार्मूला, उसने एक चीज़ का हमें फार्मूला दे दिया गया है। वो कहता है कि द फार्मूला पी, कोई किसी चीज़ का पी का एक फार्मूला है, वो है हमारे पास 90 × 5 और इस रेज नेगेटिव Q/10 जो है इसका एक फार्मूला है जो कि अप्लाई किया जा रहा है, applies to the demand of a प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का फार्मूला है हमारे पास, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट वेयर, जहाँ पर अब हमें Q के बारे में बताएगा और P के बारे में बताएगा। वेयर Q जो है किस चीज़ को शो कर रहा है, वेयर Q इज़ दी नंबर, ये हमारे पास एक नंबर है, वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट एंड P इज़ द, और अब P के बारे में बताएगा, एंड P इज़ द प्राइस है, ये कि कीमत है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक चीज़ दी गई है तो प्राइस भी तो होनी है। P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की कीमत है। तो चलें आगे, जो चीज़ उसने हमसे पूछी है, हाउ मैनी यूनिट विल बी, होंगे डिमांडेड
इफ़ द प्राइस, अगर प्राइस हो जाए, इफ़ द प्राइस इज़ RS18 हो जाए, 18.00 यहाँ लगा है, लेकिन ये इसका मतलब 18 ही होता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, ये एक हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। इसमें हमारे पास जो Q है हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट को शो कर रहा है, और जो P है हमारे पास वो हमारे पास प्राइस को शो कर रहा है। तो वो कहता है कि 18 रुपये में कितने हमारे पास ये Q आएंगे। अब हमने Q फाइंड करना है। अगर कीमत हमारे पास 18 हो जाए तो नंबर ऑफ़ द यूनिट हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना होगा कि ये P हमारे पास जो गिवन दैट है वो है हमारे पास 90 एंड 5, और उसकी पावर जो है -Q/10 दी गई है। तो चले क्योंकि हमने यहाँ पर ला यूज़ करने हैं, लॉग के ला यूज़ करने के लिए हमें यहाँ लॉग चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। दोनों तरफ हमने लॉग को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा log P इज़ इक्वल टू log 90 × 5 -Q/10 पावर बन गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो log P इज़ इक्वल टू है, ये सबसे पहले ये भी लिख देते हैं। चले, ये log जो हमारे पास P है हमारे पास, ये आप उसने दिया है कि अगर इसकी कीमत क्या हो जाए, 18 हो जाए, तो हम P की वैल्यू क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। 18 को 18 को मैंने इंटर कर दिया, जो कि P उसने क्वेश्चन में दिया था। अब हम लॉग यानी कि 18 यूनिट्स की हमने क्या फाइंड कर, 18 में हमने कितने यूनिट्स खर्च करने हैं या लेने हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे। अब ये एक फार्मूला बना हुआ है log mn का, ये देखें log mn का फार्मूला बना हुआ है, तो ये हमने ये ला यूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास बराबर होता है log, ये देखें log m क्या है हमारे पास 90 है, पॉजिटिव लगाने के बाद log n क्या है हमारे पास 5 -2Q/10 है। तो चलें अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा log 18 इज़ इक्वल टू log 90 प्लस, अब ये देखें log m की पावर n, ये वाला जो तीसरा ला है ये यूज़ हो रहा है log m की पावर n। तो इसमें हम पावर को क्या करते हैं, log के शुरू में लिख लेते हैं। हम इस पावर को क्या करेंगे, log के शुरू में लिख लेंगे -Q/10, और ये हमारे पास क्या है log m, तो ये log हम लिख लेंगे। अब log m क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 ही हम लिख लेंगे। तो चले अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है फाइंड करेंगे, लेकिन एक स्टेप और है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो है हमारे पास log 18 इज़ इक्वल टू log 90 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये -Q/10 है, और ये हमारे पास है log 5। तो चलें आप अपना ऐसा करें, कैलकुलेटर ऑन कर लें, क्योंकि हाँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको फाइंड करना है। तो ये देखें सबसे पहले तो हमने log 18 की वैल्यू फाइंड करनी है, log का बटन इंटर कर देंगे। अब हम 18 मैंने इंटर किया है, तो मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आ चुका है। तो चलें ये लिखते हैं हम, तो ये हमारे पास है 1.2552। तो ये हमारे पास, अब log 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे, log 90, आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 पॉइंट समथिंग में। तो ये देखें हम यहाँ लिखते हैं 1.9542 और -Q/10 है। ओके, अब ये हमारे पास log 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर log का बटन एंटर किया और 5 हमारे पास क्या है log 5। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 0.6989 वैल्यू आ चुकी है, जो कि आप कैलकुलेटर पर भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी लिखी है। तो चलें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, जो कि हमारे पास, अब हम ऐसा करेंगे, इस वैल्यू को 10 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.2552 इज इक्वल टू 1.9542 नेगेटिव Q, और ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें हमारे पास, इसको हमने 10 पर डिवाइड करना है,
तो ये देखें जब मैंने इसको डिवाइड बाय 10 किया, ये देखें जब मैंने इसको डिवाइड बाय 10 किया है तो ये 0.0 समथिंग में आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये बन गया 0.06989। चलें पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 4 डिजिट लिखने होते तो मैं 4 डिजिट ही लिख लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इस तरफ आ जाएगी इक्वल की इस तरफ, ये देखिए अब हो जाएगी 1.2552, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगी तो नेगेटिव 1.9542 इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू 0.0698 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू से निकालेंगे 1.2552, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1.9542। ये जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ चुका है नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग में। तो यह मैं लिख लूँगा नेगेटिव 0.699 इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0698। अब ये देखें इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यू इधर ही रहेगा क्योंकि ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जो हमारे पास रकम है वो इस पर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी 0.699 डिवाइड बाय 0.0698 बन जाएगी। अब हम एक स्टेप जो है यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ तो एंटी लॉग लेने वाला चक्कर भी नहीं है। तो चलें अब ये मेरे पास आ चुका है Q इज इक्वल टू डिवाइड है 0.699 डिवाइड बाई 0.0698 है। चले अब इसको कैलकुलेटर पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चले ये देखें, ये मैं लिखने लगा हूँ 0.699 डिवाइड बाय 0.0698। जब मैंने डिवाइड किया तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ चुका है 10 पॉइंट समथिंग में आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू 10.0143 लिख लेंगे। बुक पर इसका आंसर देखते हैं क्योंकि वहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा होता है, तो राउंड ऑफ करके आंसर भी आपको बताते हैं। बुक पर जो इसका आंसर है वो है ओनली 10 यूनिट्स। तो हमने भी यूनिट फाइंड करने थे कि 18 रुपये में हमें कितने यूनिट मिलेंगे, तो ओनली 10 है तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे जो कि राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आंसर है। मैं फिर से आपको बता दूँ कि अगर बुक आप पेपर में ये वाला आंसर लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं, इसके भी वही नंबर मिलेंगे जो कि आप इस आंसर को लिखने से मिलने वाले थे। तो चलें अब मज़ीद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास हर साल एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दैट है, वो कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ ए बराबर हो, ए फॉर एरिया होता है वैसे, अगर a बराबर हो हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो तो हमारे पास तो हमें क्या फाइंड करना होगा। तो वो कहता है देन फाइंड ए फॉर एरिया हमें फाइंड करना है। और फिर वो कह रहा है कि वेयर, कुछ वैल्यू भी दे देगा। वो कहता है कि वेयर हमारे पास जो पाई है वो बराबर है 22/7 एंड, और हमारे पास वो ये रेडियस भी दे देगा कि अगर हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास 15 हो। चले हम इसको अब क्या करते हैं, रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हुए यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास गिवन दैट क्या है, कि हमें गिवन क्या दिया गया है। गिवन है हमारे पास कि अगर हमारे पास a बराबर हो पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने जो है a फाइंड करना है। चूँकि यहाँ पर हमने लॉग के लॉ भी यूज़ करने हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस में मैं यूज़ किए थे, और इसलिए हमें यहाँ लॉग लेकर आना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग ही लिख देते हैं। चले भी हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ बाय लिख देते हैं। चले के मल्टीप्लाइंग बाय लॉग
बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, मतलब कि इधर भी हम log से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी log से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इधर हम राइट हैंड साइड पर कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जब log से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हम लिख लेते हैं कि ये है log a इज इक्वल टू, ये हमारे पास log पाई आर, इट मीन दैट log m n है। तो ये देखें log m n इक्वल होता है हमारे पास log m प्लस log n के। तो ये वाला ला जो 1 है ये यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा log पाई है तो इसको हम क्या बोलेंगे m, और उसके बाद पॉजिटिव का सिंबल है और उसके बाद हम बोलेंगे log r स्क्वायर। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। ये देखें m है और ये n है और ये वाला ला मैंने यूज़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये देखें आप देख सकते हैं कि log a इज इक्वल टू हमारे पास है log m प्लस, उसके बाद ये देखें log m की पावर n, ये वाला ला बन चुका है log m की पावर n जो कि इक्वल होता है इसके। इसमें जो पावर है वो log के शुरू में लिख लेंगे। चले मैं इसकी जो पावर 2 है log के शुरू में लिख लेता हूँ, फिर log लिख लेता हूँ। ये देखें log लिखा गया था, फिर हमारे पास m है, m जो हमारे पास r है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास log a इज इक्वल टू है log m, क्या है हमारे पास m तो हमने फार्मूले में लिखा हुआ था, ये हमारे पास क्या है असल में पाए जो कि उन्होंने दिया हुआ है, ये हमने पाई का ही फार्मूला खोला। पाई हमें क्या दिया हुआ है, पाई है हमारे पास 22/7 प्लस, और ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास log है और r हमें वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास 15 बन रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे log a इज इक्वल टू log 22/7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्योंकि 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे कि 22/7, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ चुका है, वो है हमारे पास 3.1428। तो चलें तो ये हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये मेरे पास आई है 3.1428 वैल्यू आई है और ये पॉजिटिव 2 log 1.5 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे ये हमारे पास log a इज इक्वल टू, ये log का बटन इंटर करेंगे जैसे कि मैं आपको पहले भी सिखा रहा था कि हम इसका log किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने log का बटन इंटर कर लेना है। log का बटन इंटर करने के बाद हमने ये 3.1428 की वैल्यू यहाँ इंटर कर देनी है। 3.1428 जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया है तो मेरे पास समथिंग वैल्यू आई है 0.49 समथिंग, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चले ये मैं यहाँ पर log इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो आ रही है मेरे पास 0.4973। वैसे तो आगे भी हमारे पास डिजिट्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट लिखने के लिए कहता हूँ, इससे भी हमारा आंसर करेक्ट ही आता है। फिर ये प्लस है, फिर ये 2 है। अब log 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मैंने log इंटर कर ली और यहाँ पर मैंने 15 जैसे ही इंटर किया है तो मेरे पास यहाँ 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.1760। तो चलिए लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ही क्वेश्चन को आगे करेंगे। पहले तो हम सिंपलीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। यह है 0.4973 प्लस इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास ये आंसर बन चुका है 2 पॉइंट समथिंग में आंसर बन चुका है, जो कि मैं लिख दूंगा। तो चलें यहाँ पर लिख देते हैं 2.3521। अब इसमें हमने प्लस कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0. इस आंसर में 0.4973 जो है वो प्लस कर देंगे। तो जब इस हमने प्लस किया तो ये 2.89 समथिंग बन रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलें अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास log a जो है वो इक्वल आया हमारे पास 2.84
94। आगे भी है लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि डिजिट के बाद हमने 4 जो है ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखना होते हैं, इससे भी हमारा आंसर करेक्ट आता है। अब हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है ए की, लेकिन ए के साथ तो क्या है, लॉग मौजूद है। हम ऐसा करेंगे कि बोथ साइड पर लिख देंगे कि हमने एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देगा, इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एंटी लॉग से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब मैं इसको भी एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग डॉट लॉग ए इज इक्वल टू, अब इस साइड को भी एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, एंटी लॉग इक्वल 2.8494। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें एंटी लॉग और लॉग हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास आ चुका है ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8494। अब हम एंटी लॉग इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। तो चले मैं एंटी लॉग फाइंड करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि शिफ्ट का बटन इंटर करना है, जो कि मेरी इस फिंगर के नीचे है। तो मैंने शिफ्ट का बटन इंटर कर दिया है। अब मैं लॉग का बटन इंटर करूँगा। यहाँ पर मैंने लॉग का बटन इंटर किया तो मेरे पास 10 रेज समथिंग आ रही। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एंटी लॉग बन चुका है तो मैं इसमें इंटर कर दूँगा 2.8494। तो ये देख सकते हैं मेरे पास आ चुकी है 706 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ चुकी है। तो ये देखें मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ कि ए का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 706.9683 आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक के ऊपर क्या इसका आंसर दिया गया, क्योंकि बुक वाले राउंड ऑफ करके लिखते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो चलें, बुक के ऊपर जो आंसर दिया गया वो है 707। यहाँ दिया गया है कि एरिया बराबर है 707.1। ये हमारे पास बुक के ऊपर आंसर है। इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, राउंड ऑफ किया गया, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 9 है। अगर पॉइंट के बाद 9 हो मतलब कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम पॉइंट के बाद से पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो उन्होंने भी 6 में 1 प्लस किया तो 7 बन गया है। तो चलें ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, बाकी आपको पता है ये छोटी क्लासेस में बताया गया है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ़ अगर v हमारे पास हो जाए, यहाँ भी एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, एक इक्वेशन दी जा रही है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के बराबर हो जाए, तो वो कहता है कि फाइंड उसमें हमने एरिया फाइंड किया था, इसमें हमने h फाइंड करना है। तो वेयर हमारे पास एक और चीज़ दे रहा है खुद ही, वो कहता है वेयर हमारे पास पाई इज इक्वल टू 22/7 है। यहाँ पर भी पाई दिया गया था, इस क्वेश्चन में भी पाई दिया जा रहा है। इसमें जो है रेडियस भी दिया जा रहा है, रेडियस बराबर है 2.5 के। और हमारे पास एक और थिंग भी दी जा रही है कि अगर हमारे पास वो कहता है h जो है वो h भी दिया जा रहा है हमारे पास यहाँ पर क्या गया है कि फाइंड v, कि हमने v फाइंड करना है और h दिया जा रहा है हमें 4.2 जो है दिया जा रही है। बुक के मुताबिक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो आपने घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिख लिया, ये बुक में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, यहाँ पर हम गिवन में लिख लेंगे कि हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारे पास है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h जो है वो दिया गया है। अब क्या करेंगे अब हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हमें लॉग चाहिए बिकॉज हमने ये ला यूज़ करने हैं, तो हम ऐसा करेंगे बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा, क्योंकि बच्चे नोट भी कर रहे हैं तो एक एक थिंग मुझे लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय लॉग
बी फॉर बोथ एस फॉर साइड, मल्टीप्लाइंग बाई लॉग बोथ साइड, बी फॉर बोथ एस फॉर साइड, मतलब यहाँ भी लॉग से मल्टीप्लाई और यहाँ भी लॉग से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग वी, यहाँ मैंने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया है, इस इक्वल यहाँ भी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फिर से बन गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉ यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर ये देखें कि ये हमारे पास बन चुका है लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो बन चुका है। अब ये देख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर देंगे। आपने ये वाला लॉ देखा है कि लॉग एम एन, अगर मैं इस लॉग को यहाँ इस तरह लिख दूँ, अगर मेरे पास ये लॉग हो एम एन पी क्यू, अगर इस तरह ये लॉग दिया गया हो तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये तो था ओनली 2 डिजिट्स के लिए, तो जो हमने लिखा लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि ये 1 2 3 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं आपको जनरल में भी समझाना चाहता हूँ। तो हम इस लॉ को इस तरह लिखेंगे कुछ कि ये लॉग पहला क्या है एम प्लस, फिर हम लिखेंगे लॉग दूसरा क्या है हमारे पास एन प्लस हम लिखेंगे लॉग पी, और फिर लिखेंगे हम लॉग एंड में क्या है हमारे पास क्यू है। तो चले हम इस लॉग को इस तरह लिखेंगे, तो यही लॉ जो है हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच। तो हमारे पास ये वाला लॉ बन जाएगा। तो चलें वो मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि log v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है log 1/3 है, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टेप वाइज सारे काम करते हैं, तो ये देखे बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैं 1/3 जो है इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये मैं 1/3, ये 1/3 किया तो ये 0.333 मेरे पास आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि मेरे पास है 0.3333, जो कि मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो चलें अब हमारे पास क्या है प्लस है, और ये हमारे पास लॉग पाई जो है, ये देखें पाई जो है हमारे पास 22/7, हम पाई की जगह 22/7 को डिवाइड करके यहाँ लिख लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पर 22 लिखना है, 22 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग में आंसर जो है वो मैं लिख दूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1428। इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। फिर ये प्लस, इस पर एक लॉ यूज़ हो रहा है हमारे पास, वो क्या लॉ है, तो ये देखें ये है हमारे पास log m की पावर n। तो ये देखें हमारे पास log m की पावर n, जो हमारे पास n है उसको उतार लेते हैं शुरू में, और उसके बाद log m वैसा का वैसा लिख देते हैं। ये 2 जो है मैं यहाँ पर उतार लूँगा, और ये बन जाएगा हमारे पास log r, और ये प्लस log h बन जाएगा। तो चले इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। इन दोनों की मैंने वैल्यू नहीं पुट की, आर की वैल्यू भी दी गई है, एच की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है। तो ये हमारे पास बन जाएगा log v इज़ इक्वल टू log 0.3333 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास log 3.1428, और ये प्लस बन जाएगा 2 log, और ये हमारे पास r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 है, ये बन जाएगा 2.5, और ये प्लस log h क्या दिया गया हमारे पास 4.2 दिया गया है। तो हमारे पास log 4.2 भी आ गया। हम क्या करेंगे अब, हमें तो v की वैल्यू चाहिए, देखिए फाइंड v, तो log v सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम हमारे पास यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, और यहाँ भी log है, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ मैंने इंटर जो है कर लेना है log इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0.3333 लिखूँगा, तो ये मेरे पास वैल्यू नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग में आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये मेरे पास आई है नेगेटिव 0.4771, और यहाँ पॉजिटिव के सिंबल डालने के बाद अब मैं log 3 पॉइंट समथिंग की वैल्यू फाइंड करूँगा। log इंटर करने के बाद 3.1428 जैसे ही मैंने इंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है, जो कि मैं लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.49
7.3। अब ये प्लस है, ये 2 है और इंटर मैं करने लगा हूँ। अब मैंने log 2.5 जो कि ये मेरा दिया गया था रेडियस, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ log 2.5। जैसे ही मैंने इंटर किया है तो मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ चुका है। तो चले अब हम इसको लिख लेते हैं 0.3979, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव। अब log 4.2 की वैल्यू फाइंड करना। log का बटन इंटर करने के बाद 4.2 जैसे ही मैंने इंटर किया है तो मेरे पास एक वैल्यू आई पर है 0 पॉइंट समथिंग में आई पड़ी है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास 0.6432 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हमने प्लस करना है, जो भी करना है इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। log v इज इक्वल टू नेगेटिव 0.4771 ओके, और ये प्लस 0.4973 प्लस, अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने 2 मल्टीप्लाई 0.3979, इससे जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर 0.79 समथिंग में आ चुका है। तो चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरे पास बन चुका है 0.7958 बन चुका है और ये पॉजिटिव हो रहा है 0.6232 में पॉजिटिव हो रहा है। अब इन 4 टर्म्स को मैं करूँगा इकट्ठा ही यहाँ पर कैलकुलेटर पर लिख लूँगा, जो कि मैं लिख सकता हूँ, ये कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि 9th क्लास में आपको भी कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है, तो आप भी इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले ये नेगेटिव 0.4771, इसको मैंने इंटर किया, फिर उसके बाद मैं पॉजिटिव साइन ये इंटर किया और फिर मैंने लिखना है 0.4973, ये लिख लिया। अब ये पॉजिटिव हम करेंगे 0.7958, अब इसमें पॉजिटिव करेंगे 0.6232। जैसे मैंने इसको किया तो मेरे पास जो आंसर है 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, जो कि मैं यहाँ लिख दूँगा। ये हमारे पास आ जाएगा log v इज इक्वल टू 1.4392, ये आंसर आ चुका है। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू तो हमने v की फाइंड करनी है, इसीलिए हमें v अकेला चाहिए, तो log को ख़त्म करना पड़ेगा। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पर एंटी log लेते हैं, तभी जाके हमारे पास log ख़त्म होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने एंटी log लेना है। मैं डायरेक्ट ही एंटी log लेने, यहाँ भी एंटी log लेने लगा हूँ, यहाँ भी एंटी log मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पर एंटी log ये log के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड पर भी एंटी log को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंटी log 1.4392। अब ये एंटी log और log कैंसिल हो चुके और ये v बराबर हो गया हमारे पास एंटी log 1.4392। चलें अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने शिफ्ट का बटन इंटर कर लिया है, फिर मैंने लॉग इंटर किया तो मेरे पास एंटी लॉग कैलकुलेटर पर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू पुट कर दूँगा 1.4392। तो ये देखिए मेरे पास एक वैल्यू आई है 22 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आ चुकी है। ये है हमारे पास जो कि हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 27.4915। अब इसको राउंड ऑफ करके बुक वालों ने क्या आंसर लिखा है वो मैं आपको बता दूं। बुक वालों ने इसका आंसर लिखा है बेटा v इज इक्वल टू 27.49 को राउंड ऑफ करके उन्होंने यहाँ पर 50 लिख दिया है, जो कि आप ऊपर वाला आंसर भी लिखें तो वो ही करेक्ट माना जाएगा, लेकिन जो हमारे पास राउंड ऑफ करके लिखा गया बुक के ऊपर आंसर यही है। तो ये जो एक्सरसाइज थी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो हर साल पेपर में आता है और वो आपको अटैम्प्ट करना होता है, वो पूरे 4 मार्क्स का होता है। आई होप आपको इन क्वेश्चन की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, वो भी हम करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।